हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वाक्य के भेद को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो वाक्य के भेद से है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि वाक्य भेद कितने होते हैं। वाक्य भेद को 2 प्रकार में बांटा गया है, रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। हम लोग यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर हमारे वाक्य जो हैं वो कितने होते हैं, इसलिए यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये हमारी रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद होते हैं। और तो सबसे पहले हमारा है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक नोट में लिखा है, एक ही क्रिया या एक ही कर्ता हो। कैसे? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में केवल एक ही काम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, राम बाजार जाता है। राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो राम एक कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है, तो वो किस में आ जाएंगे? हमारे सरल और साधारण वाक्य में। सिंपल सा आप समझ लीजिए, राम बाजार जाता है तो राम एक करता है और एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो एक कौन से वाक्य में आ जाएगा? सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत हमारे आ जाएगा। नेक्स्ट अगला है युक्त वाक्य। दूसरा हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन योजकों मतलब और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जोड़े जाते हैं, वे सब संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, संयुक्त वाक्य हमेशा 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, या, इसलिए, अंत, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, मतलब जहाँ पर भी आपको ये सारे शब्द दिखाई दें वहाँ पर सभी संयुक्त वाक्य अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे काम खत्म करो और जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? काम खत्म करो और जाओ। यहाँ पर क्या आ गया बीच में? और। काम खत्म करो और जाओ, तो ये यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अगला हमारा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? 2 वाक्यों में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य गौण हो तथा आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर से जुड़े होते हैं। ये सब कौन से वाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। आप सिंपल से ऐसे समझ लीजिए कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें ज़्यादातर कि, जो कि, जितना, उतना, वैसा, जैसा शब्द आते हैं, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। कैसे? एग्जाम्पल में समझिए, आश्चर्य है कि वह जीत गया। तो आश्चर्य यहाँ है कि वह जीत गया, तो यहाँ पर सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? की से। तो जब आपको शब्द में की मिल जाए, जो मिल जाए, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिधर, इधर, जिधर, उधर, ये सब हमारे किस में आएंगे? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आप इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, क्या क्या हैं हमारे। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्या रहा है? दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया। तो दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया, बीच में क्या हो रहा है? और लगा हुआ, तो ये हमारे किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अभी हमने बताया था कि संयुक्त में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब हमारे किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? तो हमारा लगा हुआ है, तो किस में आएगा? मिश्रित वाक्य। मैंने बताया था कि, यदि, तो, यद्यपि, अगर किसी शब्द में आते हैं तो वो हमारे किस में चले जाते हैं? वो सभी हमारे मिश्रित वाक्य में हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, रोहन सेब और केला खाता है। रोहन सेब और केला खाता है। तो इसमें एक चीज़ समझना, इसमें और तो लगा है
पर जो रोहन है एक ही करता है और एक ही क्रिया है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। इसका जो सही आंसर होगा वो सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सरल में जाएगा या संयुक्त में जाएगा या संकेत में जाएगा या मिश्रित। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसका सही आंसर है जो वो मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो ये कौन सा इच्छावाचक है, सरल है, मिश्रित है या संयुक्त वाक्य। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। जो अगर किसी शब्द में लगा होता है तो वहाँ पर कौन सा शब्द आ जाता है, हमारा मिश्रित वाक्य अंतर्गत आ जाता है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर क्या प्रश्न है, जो कलम तुम्हारे पास है वो मेरी है। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, या संयुक्त वाक्य होगा या विस्मयबोधक होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा कौन सा आ गया, मिश्रित वाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो कलम तुम्हारे पास है वो मेरी है, तो ये किसके कौन सा वाक्य हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। इसका सही आंसर ए नंबर हो गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर है, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। तो ये कौन सा हमारा हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बी नंबर संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। जैसे राधा आई और पार्टी शुरू हो गई, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो गया, सरल हो गया, संयुक्त या मिश्रित। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो डी नंबर होगा, मिश्रित वाक्य हो गया हमारा। यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर हमारा, जो मेहनत करेगा वो हमेशा सफल होगा, मेहनत करेगा वह हमेशा असफल होगा। तो ये कौन सा हमारा वाक्य है, ये हमारा वाक्य है मिश्रित वाक्य। किस तरीके के वाक्य है ये हमारा मिश्रित वाक्य अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या, रचना या बनावट की दृष्टि में वाक्य भेद नहीं है। इसमें ये पूछा हमारा जो वाक्य का भेद है वो कौन है, सरल वाक्य तो होता है, मिश्रित भी होता है, संयुक्त भी होता है, पर समूह वाक्य हमारा कोई भी वाक्य नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर वो सी नंबर हो जाएगा। समूह वाक्य हमारा कोई भी आंसर नहीं है।